हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज हम जिस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है भारती एयरटेल। आप सब इसका प्रोडक्ट को यूज़ करते भी होंगे बहुत से लोग। और इसे मैंने इसीलिए आज चुना बिकॉज आज का जो सबसे हाई जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था, ट्रेडिंग चेंज था, वो भारती एयरटेल का ही था। अगर इसका चेंज का बात करें तो इसका चेंज हुआ था आज 5%। अगर वॉल्यूम का बात करें तो ये है 3,19,32,000। 3 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 3,19,00,000 इसका आज का वॉल्यूम था। अब हम चेक करते हैं कि इसका डिलीवरी कितना था आज का, तब हमको पता चलेगा कि कितना आदमी जो स्टॉक्स ख़रीदा वो अगला दिन के लिए उसको पोस्टपोन किया बेचने में। नहीं तो बस ट्रेडिंग के पर्पज़ से 3 करोड़ हुआ होगा तो उतना कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर डिलीवरी का बात करें तो इसका डिलीवरी परसेंटेज है 36%। तो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि जिस कंपनी का डिलीवरी ज़्यादा बढ़ता जाता है, कंटिन्यूस ट्रेंड में बढ़ता जाता है, तो हम उसे कंसीडर करते हैं कि हाँ, वो कंपनी में भरोसा बढ़ रहा है पब्लिक का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 36% जो भी स्टॉक था वो अगले दिन के लिए पब्लिक होल्ड किया हुआ है। बाकी जो भी बचा हुआ 64% है उसको आज के दिन बेच के निकल गया। और अगर 52 वीक हाई और लो का बात करें तो कंपनी अपना 52 वीक हाई के आसपास तो नहीं चल रहा है, लेकिन लो के आसपास भी नहीं चल रहा है, और बीच से थोड़ा सा आगे ही चल रहा है। और बूम मार्केट चल रहा है तो ये लाजमी सी बात है कि हर कंपनी लगभग अपने 52 वीक हाई के आसपास ही चलेगा। ये तो था कंपनी का ट्रेडिंग के पर्पज़ से। अब हम बात करते हैं थोड़ा फंडामेंटल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में है और इसका मार्केट बस इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। 18 कंट्रीज़ जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। और ये बहुत सारा प्रोडक्ट और भी है इसका, जैसे एयरटेल का और पेमेंट बैंक भी है और बहुत सा प्रोडक्ट है एयरटेल का। लेकिन कहने का मतलब है कि जो भारतीय एयरटेल है उसमें बस हम बात कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन का। तो इसका अगर मार्केट कैप का बात करें तो इसका टोटल मार्केट कैप है 3,11,000 करोड़, जो कि एक काफ़ी बड़ा कंपनी बनाता है इसको। और अगर पीई का बात करें तो इसमें स्टॉक्स पीई दिया हुआ नहीं है बिकॉज ये लॉस जरूर जनरेट किया होगा। इसी चलते जो अर्निंग है, नीचे पीई में आपको नीचे ई दिख रहा होगा, वो अर्निंग होता है। तो अर्निंग अगर नेगेटिव हो गया मतलब स्टॉक्स पीई का कोई वैल्यू नहीं रह गया। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है आपको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करें तो वो 12% है। रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसा मैंने कहा, इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी -22% है। जो यहाँ फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि -22% है क्यों, तब पता चलेगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों -22% है। खैर, उतना फर्दर इन्वेस्टिगेशन मैं नहीं करूँगा, अभी बस मैं बता दे रहा हूँ कि कंपनी का डेटा क्या क्या है। अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट देखते हैं कंपनी का। तो पॉजिटिव पॉइंट में कुछ खास दिया नहीं गया है। और अगर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो ये थोड़ा सा हाई ट्रेड में वॉल्यूम, अपना बुक वैल्यू से थोड़ा हाई में ट्रेड हो रहा है, लगभग 5 से 5.5 गुना के आसपास। और इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहने का मतलब होता है कि सपोज मान लेते हैं कि आप 100 रुपये का लोन लिए और उसका इंटरेस्ट है 10 रुपया और आपका प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपया, तो आप उस लोन का भरपाई कर पाइएगा बहुत कम चांस है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट के बराबर तो आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जितना हाई हो उतना अच्छा कंसिडर किया जाता है। मतलब अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 200, 250 या 300 के आसपास रहे, मतलब वो इंटरेस्ट तो आसानी से पे कर देगा, प्लस जो लोन है उसको भी एक मुश्त में ही पार करने का पावर रखता है, वैसा कंपनी होता है। तो जितना हाई उतना बढ़िया माना जाता है। और अगर बात करें कि इसका सेल्स ग्रोथ का, तो लास्ट कुछ ईयर्स में बिकॉज ऑफ जियो, हम सब जानते हैं कि जियो पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर किए हुए है अभी, क्योंकि उसका अपना स्ट्रेटेजी है। तो मैं नहीं कहूँगा कि वो ख़राब कर रहा है, बस अपना स्ट्रेटेजी की वजह से वो पूरा मार्केट कैप्चर किए हुए है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसी वजह से अगर एयरटेल का ग्रोथ का बात करें तो ये 0.83% है 5 सालों में, जो कि बहुत ख़राब है। रिटर्न ऑन इक्विटी -22%, जो कि बहुत ख़राब है। और प्रमोटर्स होल्डिंग कंटिन्यूसली लास्ट 3 साल में 11% घटा है, जो कि और इस कंपनी के लिए थोड़ा ख़राब बात मैं मानूंगा। अगर पूरे टेलीकम्युनिकेशन मार्केट का बात करें तो भारती एयरटेल टॉप पोजीशन में है, जो कि 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। खैर, जियो का हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जियो रिलायंस के अंदर आता है और उसी का अंदर चल रहा है, वो उसका एक सब्सिडरी बोलेंगे हम, वो अलग से लिस्टेड नहीं है मार्केट में, इसीलिए यहाँ पे आपको रिलायंस नहीं दिख रहा है। तो सेकंड नंबर पे आता है टाटा कम्युनिकेशन, जो लगभग है 40,000 करोड़। फिर वोडाफोन है जो 23,000 करोड़ है। फिर बाकी जो कंपनी है कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि जो लीडर है वो है भारती एयरटेल। अगर क्वार्टरली अर्निंग का बात करें तो क्वार्टरली अर्निंग में जून 2018 में सेल्स था 19,000 करोड़, जो थोड़ा बढ़ता गया। और कोविड के टाइम में भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा था कंपनी को, और अभी बढ़ के हो गया लगभग 25,000 करोड़ के आसपास, क्योंकि ये लगभग थोड़ा बहुत
हार्डवेयर पे काम नहीं करता है, मतलब ये उस तरीके से काम नहीं करता है जैसे ब्रिक और मोटर बिजनेस काम करता है। इसी चलते इसका जो सेल्स था थोड़ा रेकरिंग टाइप का होता है कि आदमी रिचार्ज कराता है तो कराता ही रहता है, उसके लिए उसको ज़बरदस्ती कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। कोविड की वजह से कोई खास रिचार्ज में इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा है। ये था थोड़ा बहुत सेल्स के बारे में। क्वार्टरली, अब हम बात करते हैं ईयरली। अगर ईयरली का बात करें तो सेल्स था 41,000 के आसपास मार्च 2010 में, जो कंसिक्यूटिवली बढ़ता तो आया है, कंटिन्यूस, कभी घटा नहीं है एक्सेप्ट 2-3 ईयर्स 2018, 19, 20 में जो घट गया था बिकॉज जियो का बहुत ज़्यादा रैपिड एक्सपेंसन 14-15 से ही हो रहा था, लेकिन 18 के बाद से और ज़्यादा तेज़ी से रैपिड एक्सपेंड करने लगा जियो, जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। अब बात करते हैं प्रॉफिट का। अगर कंपनी का प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल था शुरुआत में 9,000 करोड़ के आसपास। इसका प्रॉफिट कंटिन्यूसली घटने लगा और अब हम देखते हैं कि इसका प्रॉफिट नेगेटिव में है। नेगेटिव में क्यों है वो चेक करना पड़ेगा, बिकॉज अदर इनकम में आप देख सकते हैं कि अदर इनकम नेगेटिव में है। तो यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि अदर इनकम नेगेटिव क्यों है, कंपनी क्या ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से इसका अदर इनकम नेगेटिव हो गया है कंसिक्यूटिवली 2 साल, जिसके वजह से इसका ओवरऑल नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है। हम बात करते हैं कंपनी का 10 साल का डेटा का। तो अगर सेल्स ग्रोथ का बात करें तो लास्ट 10 साल का ग्रोथ है मात्र 5%, 5 साल का 1% और 3 साल का 7%, जो उतना कुछ खास मुझे नंबर नहीं लगा। अगर प्रॉफिट ग्रोथ का भी बात करें तो यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है। कहने का मतलब कि कंपनी कुछ खास प्रॉफिट ही नहीं ग्रो कर पा रहा है अपना। हम कंसिक्यूटिवली देखेंगे कि पहले 9,000 करोड़ के आसपास था 2010 में, जो अभी नेगेटिव हो गया, मतलब ग्रो क्या किया है, नेगेटिवली पीछे चल गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी, जब रिटर्न ही पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव चला गया है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या करना, वो भी नेगेटिव है। अब हम चेक करते हैं कि क्या कंपनी ऑपरेट करके जो पैसा निकाल रहा है, क्या उसी से अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पूरा कर पा रहा है या नहीं। ऐसे तो कंपनी को प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, लॉस में चल रहा है। स्टिल हम चेक कर लेते हैं आपके कहने पे। चलिए, अगर मार्च 2010 का देखें तो वो 16,000 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग जनरेट किया और ओवरऑल कैश हाथ में बचा उसके पास 1 साल बाद 1,200 करोड़। फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे कंसिक्यूटिवली फ्लक्चुएट करता आया है। और इस साल भी लगभग पिछला साल कुछ पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हो गया। तो कंपनी का ओवरऑल देखा जाता है हाईली फ्लक्चुएटिंग कैश आ रहा है। एक ट्रेंड होना चाहिए या पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ, थोड़ा बहुत कभी एक आध बार नीचे डाउन चला गया, लेकिन ये पूरा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि कंपनी उतना इफेक्टिवली काम भी नहीं कर रहा है। इसका कैश फ्लो से भी पता चल रहा है कि कंपनी के हाथ में पैसा भी नहीं आ रहा है उस तरीके से। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कंपनी के बारे में कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न लास्ट 3 सालों में 11% डाउन हुआ है, जो कि आपको क्लियरली यहाँ पे शो भी होगा कि 67% था सितंबर 18 में, जो कंसिक्यूटिवली घटते घटते 55% हो गया जून 2021 में। तो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग घट रहा है। तो यहाँ पे एक अंदेशा लग जाता है कि जब प्रमोटर अपना होल्डिंग घटाना शुरू कर रहा है तो भी इतना रैपिडली, तो हम ये मान सकते हैं कि कंपनी में कुछ खास उतना बढ़िया चल नहीं रहा है। प्रमोटर भी चाहता है कि बेटर रहे, जैसा चल रहा है चलते रहने दो, और उससे बेटर कहीं और जाके इन्वेस्ट करे इस जो पैसा यहाँ से निकल रहा है उससे। इसीलिए वो अपना स्टेक को बेच के निकल के कहीं और बिजनेस को एक्वायर करने का कोशिश करता है। इसी तरीके से सब बिजनेस काम करता है। ऐसा नहीं कि ये ख़राब है, अच्छा है, ख़राब है। वो सोचने का तरीका होता है कि बिजनेस ऐसा ही करना है, जहाँ प्रॉफिट दिखे वहाँ जाके इन्वेस्ट करना है ताकि ग्रो कर सके। खुद ग्रो करेंगे तब 2-4 जॉब क्रिएट करेंगे, 2-4 जॉब क्रिएट करेंगे तो फिर कंट्री ग्रो करेगा। वो बस सोचने का तरीका होता है। तो ये था ओवरऑल कंपनी के बारे में कि मैंने भारती एयरटेल के बारे में आपको बता दिया। इन्वेस्ट करना है नहीं करना है आपको सोचना है। मैंने बस थोड़ा बहुत आपको screener.in से डेटा अवेलेबल करा दिया है। आप भी चाहे तो डायरेक्टली इसे देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।